अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता धीरे धीरे दूर जा रहा है, अगर वो इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा, तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है ये आपके प्यार को बचा ले। अपने प्यार को बचाने के लिए एक सच्ची और दिल से निकली कहानी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिल डर रहा है। डर इस बात का कि जिसे आप बहुत प्यार करते हैं कहीं वो आपसे दूर न चला जाए। डर इस बात का कि पहले जैसी बातें, पहले जैसी हंसी, पहले जैसा अपनापन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और सबसे बड़ा डर, कहीं आपका प्यार टूट न जाए। सच कहूं, प्यार अचानक खत्म नहीं होता। प्यार धीरे धीरे मरता है, छोटी छोटी गलतफहमियों से, अनकही बातों से और सब ठीक है कहकर चुप हो जाने से। प्यार को बचाने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है सच को स्वीकार करना। खुद से झूठ मत बोलिए कि सब ठीक है, जब अंदर कुछ टूट रहा है। अगर आपका पार्टनर बदल रहा है, कम बात कर रहा है, चिड़चिड़ा हो गया है या आपसे दूरी बना रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्यार मदद मांग रहा है। अक्सर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते। हम कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन ये नहीं पूछते क्या मैं भी पहले जैसा हूं। प्यार को बचाने के लिए अहम को नहीं, रिश्ते को बड़ा बनाना पड़ता है। सबसे जरूरी चीज है खुलकर बात करना, न लड़ाई के अंदाज में, न इल्जाम लगाने के लिए, बस शांति से, ईमानदारी से। अपने पार्टनर को बताइए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। तुम ऐसे हो मत कहिए, मुझे ऐसा लगता है कहिए, क्योंकि आरोप रिश्ते तोड़ते हैं और एहसास रिश्ते जोड़ते हैं। याद रखिए, चुप्पी सबसे जहरीली चीज होती है। लड़ाई में भी रिश्ता बच सकता है, लेकिन खामोशी में रिश्ता धीरे धीरे मर जाता है। प्यार को बचाने के लिए इज्जत बहुत जरूरी है। आजकल लोग प्यार तो करते हैं, लेकिन सम्मान देना भूल जाते हैं। मजाक के नाम पर ताने, गुस्से में अपमान। बचाने के लिए इज्जत बहुत जरूरी है। आजकल लोग प्यार तो करते हैं, लेकिन सम्मान देना भूल जाते हैं। मजाक के नाम पर ताने, गुस्से में अपमान और दूसरों के सामने नीचा दिखाना, ये सब प्यार को अंदर से खोखला कर देता है। अगर आप अपने पार्टनर से सच में प्यार करते हैं तो उसे सुरक्षित महसूस कराइए, डराया नहीं। एक और सच्चाई जो कड़वी है लेकिन जरूरी है, हर रिश्ते में रोज प्यार महसूस नहीं होता। कभी कभी सिर्फ निभाना पड़ता है। हर दिन रोमांस नहीं होता, हर दिन बातें नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता गलत है। प्यार कोई फिल्म नहीं, प्यार एक जिम्मेदारी है। अपने पार्टनर की कद्र करना सीखिए। जो आपके पास है उसकी अहमियत तब समझ आती है जब वो चला जाता है। एक थैंक यू, एक मुझे तुम पर गर्व है, एक तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, ये छोटे वाक्य रिश्ते में जान डाल देते हैं। अगर आपके रिश्ते में भरोसा टूटा है तो उसे जोड़ने में वक्त लगेगा, लेकिन याद रखिए, भरोसा शब्दों से नहीं, कर्मों से वापस आता है। बार बार सफाई देना नहीं, बार बार सही साबित करना पड़ता है। और सबसे अहम बात, अगर आप हर बार सिर्फ वही इंसान बन रहे हैं जो रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा है और सामने वाला बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा, तो एक बार रुक कर सोचिए। प्यार दो लोगों से बनता है। एक अकेला इंसान किसी रिश्ते को जिंदा नहीं रख सकता। अपने प्यार को बचाने का मतलब खुद को खो देना नहीं होता। प्यार में रहकर भी खुद की इज्जत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि जो रिश्ता आपको अंदर से तोड़ दे वो प्यार नहीं, आदत बन जाता है। अगर ये वीडियो आपकी कहानी से जुड़ा है तो आज ही एक कदम उठाइए, बात कीजिए, समझिए और अगर जरूरत हो तो बदलिए, क्योंकि सही समय पर की गई एक कोशिश एक टूटते रिश्ते को फिर से जिंदा कर सकती है। प्यार को बचाया जा सकता है, बस शर्त यह है कि दोनों उसे बचाना चाहें। अगर आपको ये वीडियो दिल से लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दिल की बात कमेंट में लिखें और ऐसे ही सच्चे रिश्तों की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम प्यार को दिखावा नहीं, हकीकत में समझते हैं। और एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, प्यार को बचाने के लिए हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी गलत होते हुए भी झुक जाना रिश्ते को बचा लेता है। हर बहस जीतने से रिश्ता नहीं जीतता। कभी कभी बहस हार कर भी प्यार जीत लिया जाता है। अक्सर हम अपने पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझे, लेकिन खुद कभी ये नहीं पूछते कि क्या मैं उसे समझ पा रहा हूं। उसकी थकान, उसकी चुप्पी, उसका बदला हुआ व्यवहार, ये सब संकेत होते हैं कि उसके अंदर कुछ चल रहा है। प्यार का मतलब सिर्फ सुने जाना नहीं,
प्यार का मतलब समझना भी होता है। अपने रिश्ते में पुरानी यादों को जिंदा रखिए। वो पहली मुलाकात, पहला मैसेज, पहली मुस्कान, कभी कभी वही यादें दो अजनबियों को फिर से अपना बना देती हैं। जब रिश्ता बोझ लगने लगे तो याद कीजिए कि आपने शुरुआत क्यों की थी। और हां, प्यार को बचाने के लिए माफ करना सीखना बहुत जरूरी है। हर गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि रिश्ता तोड़ दिया जाए। अगर सामने वाला सच में शर्मिंदा है, अगर वो बदलने की कोशिश कर रहा है, तो एक मौका देना कमजोरी नहीं बल्कि दिल की ताकत होती है। लेकिन एक सच्चाई और भी है। अगर रिश्ता आपको रोते रोते सुला रहा है, अगर आपकी खुशी से ज्यादा आपकी खामोशी बढ़ रही है, अगर आप हर दिन खुद को कम महसूस करने लगे हैं, तो सवाल ये नहीं कि प्यार कैसे बचाएं, सवाल ये है कि क्या ये प्यार सच में आपको बचा रहा है। कभी कभी किसी को छोड़ देना भी प्यार होता है, खुद के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। क्योंकि जो रिश्ता आपको अंदर से तोड़ दे, वो रिश्ता नहीं, एक जख्म बन जाता है। लेकिन अगर दोनों तरफ से कोशिश है, अगर दोनों आज भी डरते हैं एक दूसरे को खोने से, तो यकीन मानिए टूटा हुआ प्यार भी फिर से जुड़ सकता है। बस शर्त एक ही है, ईमानदारी। अपने प्यार को बचाने के लिए आज एक छोटा सा कदम उठाइए। एक मैसेज, एक कॉल या बस एक सवाल, क्या हम इस रिश्ते को फिर से ठीक कर सकते हैं? क्योंकि बहुत बार एक सवाल, एक कोशिश और एक सच्ची बात सालों के टूटते रिश्ते को बचा लेती है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आपका दिल आज भी हार नहीं मानना चाहता, और जो दिल हार नहीं मानता वही दिल प्यार को फिर से जिंदा कर सकता है। अपने प्यार को बचाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। हर इंसान की प्यार जताने की भाषा अलग होती है। कोई शब्दों से प्यार दिखाता है, कोई खामोशी से, और कोई सिर्फ साथ निभाकर। लेकिन हम अक्सर यही गलती करते हैं कि हम सामने वाले को उसी तरह प्यार करने पर मजबूर करते हैं जैसे हम करते हैं, और यहीं से दूरी शुरू होती है। कभी आपने सोचा है कि आपका पार्टनर भी शायद उतना ही डरा हुआ है जितना आप हैं? वो भी शायद सोच रहा है कि मैं बोलूं तो कहीं झगड़ा ना हो जाए, मैं पास जाऊं तो कहीं गलत न समझ लिया जाए। दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हुए भी सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि दोनों को बात शुरू करने से डर लगता है। प्यार को बचाने के लिए डर से बड़ा दिल चाहिए। पहले मैसेज करने का, पहले कॉल करने का, पहले सॉरी बोलने का दिल। जो पहले झुक जाता है वो छोटा नहीं होता, वो रिश्ता बचा रहा होता है। आजकल रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया। रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोगों के पास समय नहीं होता। फोन के लिए समय है, दुनिया के लिए समय है, लेकिन उसी इंसान के लिए वक्त नहीं जो कभी हमारी दुनिया हुआ करता था। प्यार को बचाने के लिए वक्त निकालना पड़ता है, वरना वक्त खुद रिश्ता छीन लेता है। कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझ ही नहीं सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि हमने उसे कभी ठीक से समझाया ही नहीं। हम इशारों में बात करते हैं, उम्मीदों में जीते हैं और फिर टूट जाते हैं। प्यार कोई पहेली नहीं है जिसे सामने वाला खुद सुलझाए। प्यार तो साफ साफ कहने का नाम है। अपने पार्टनर को यह महसूस कराइए कि वो आपके लिए क्या मायने रखता है। जब कोई इंसान ये महसूस करने लगे कि मेरे बिना भी सब चल सकता है, तो वहीं से रिश्ता कमजोर होने लगता है। प्यार में सबसे खतरनाक चीज है अनदेखा किया जाना। और हां, प्यार को बचाने के लिए अपने रिश्ते को दूसरों से तुलना करना बंद कर दीजिए। इंस्टाग्राम की मुस्कानें, स्टेटस की खुशियां, ये सब सच नहीं होती। हर रिश्ते के अपने दर्द होते हैं, अपने उतार चढ़ाव होते हैं। जो बाहर से परफेक्ट दिखता है, जरूरी नहीं अंदर से भी वैसा ही हो। अगर आपके रिश्ते में रोज रोज लड़ाइयां हो रही हैं, तो ये इस बात का सबूत नहीं कि रिश्ता खराब है। ये इस बात का सबूत है कि दोनों अभी भी एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। क्योंकि जहां पर परवाह खत्म हो जाती है, वहां लड़ाइयां भी खत्म हो जाती हैं। प्यार को बचाने के लिए सुनना सीखिए। बीच में टोकना नहीं, ज्यादा जवाब देने की तैयारी नहीं, बस सुनना। कभी कभी इंसान समाधान नहीं चाहता, वो सिर्फ ये चाहता है कि कोई उसे बिना जज किए सुन ले। और एक बात जो बहुत जरूरी है, अगर आप अपने पार्टनर के सामने अपने आंसू नहीं दिखा सकते, अपनी कमजोरी नहीं रख सकते, तो फिर आप प्यार में नहीं, समझौते में हैं। प्यार वो जगह होनी चाहिए जहां आप टूट कर भी सुरक्षित महसूस करें। लेकिन ये भी याद रखिए, हर बार सहना प्यार नहीं होता। अगर कोई बार बार आपकी भावनाओं को कुचल रहा है, आपकी इज्जत को हल्का समझ रहा है, तो उसे प्यार का नाम मत दीजिए। प्यार आपको बेहतर इंसान बनाता है, कमजोर नहीं। अपने प्यार को बचाने का आखिरी और सबसे अहम तरीका है
उम्मीद जिंदा रखना। जब तक दिल के किसी कोने में थोड़ी सी भी उम्मीद बाकी है, तब तक रिश्ता खत्म नहीं होता। लेकिन उम्मीद के साथ हिम्मत भी होनी चाहिए, सच का सामना करने की। आज अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, तो यकीन मानिए, आपका प्यार अभी जिंदा है। शायद थका हुआ है, शायद चुप है, लेकिन मरा नहीं है। आज फैसला आपको करना है। या तो अहंकार को पकड़कर रिश्ता छोड़ दें, या दिल को पकड़कर रिश्ता बचा लें। क्योंकि लोग बाद में यही कहते हैं, काश उस दिन एक बार और कोशिश कर ली होती। अपने प्यार को बचाइए, अगर वो सच में आपका है। और अगर नहीं भी बचता, तो कम से कम ये सुकून रहेगा कि आपने दिल से पूरी कोशिश की थी। अपने प्यार को बचाने के लिए ये भी समझना जरूरी है कि हर इंसान प्यार में परफेक्ट नहीं होता। हम सब अपनी अपनी टूटन, डर और पुराने जख्म लेकर किसी रिश्ते में आते हैं। कभी कभी आपका पार्टनर आपसे नहीं, अपने बीते हुए कल से लड़ रहा होता है, लेकिन हम उसकी खामोशी को बेरुखी समझ लेते हैं और उसकी चुप्पी को दूरी का नाम दे देते हैं। प्यार को बचाने के लिए सिर्फ प्यार करना काफी नहीं होता, सब्र करना पड़ता है। वो सब्र जो जवाब देर से आने पर भी भरोसा बनाए रखे, वो सब्र जो गुस्से में भी अपशब्द न बनने दे, वो सब्र जो हर रोज ये कहे, ठीक है, आज नहीं, लेकिन मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। कई बार रिश्ते इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि हम सामने वाले को हमेशा मजबूत देखना चाहते हैं। लेकिन इंसान हर रोज मजबूत नहीं रह सकता। कभी कभी उसे भी रोने की जरूरत होती है, कभी उसे भी सहारे की जरूरत होती है। अगर आपका पार्टनर आपके सामने टूट सकता है, तो समझ लीजिए वो रिश्ता अभी भी जिंदा है। अपने प्यार को बचाने के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसकी आदतें, ये सब धीरे धीरे नहीं, अचानक खत्म होती हैं जब इंसान खुद को अनसुना महसूस करने लगता है। प्यार बड़े सरप्राइज से नहीं, रोज की छोटी परवाह से बचता है। और एक बात जो बहुत दर्दनाक है लेकिन सच है, कभी कभी हम अपने पार्टनर को सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि हमने मान लिया होता है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। जब इंसान को लगने लगे कि उसकी कद्र नहीं है, तो वो चुपचाप पीछे हटने लगता है, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए। प्यार को बचाने के लिए आदत और प्यार में फर्क समझना बहुत जरूरी है। आदत कहती है चल रहा है, जैसे है वैसे ही ठीक है। प्यार कहता है चलो इसे और बेहतर बनाते हैं। जहां कोशिश बंद हो जाती है, वहीं से प्यार आदत बन जाता है। अगर कभी ऐसा लगे कि आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, तो उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस उसके पास बैठ जाइए, बिना सवाल, बिना शक, बिना इल्जाम। कभी कभी इंसान को बांधने से नहीं, समझने से रोका जाता है। प्यार को बचाने के लिए अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ शब्द माफी से भी वापस नहीं आते। गुस्से में बोला गया एक वाक्य सालों का रिश्ता हिला सकता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो लड़िए भी प्यार से। और हां, प्यार में बराबरी बहुत जरूरी है। अगर हमेशा एक ही इंसान मैसेज कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है, समझौते कर रहा है, तो धीरे धीरे उसका दिल थक जाता है। प्यार बोझ नहीं होना चाहिए, प्यार सुकून होना चाहिए। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए दूरी भी जरूरी होती है। हर समय साथ रहना प्यार नहीं होता। कभी कभी थोड़ा पीछे हटकर एक दूसरे की अहमियत समझना भी प्यार होता है। जो रिश्ता थोड़ी दूरी में भी टिक जाए, वो ही रिश्ता सच में मजबूत होता है। अपने प्यार को बचाने का मतलब हर बात सह लेना नहीं होता। जहां आपकी आत्मा घुटने लगे, वहां रुक जाना भी जरूरी है, क्योंकि प्यार वो जगह है जहां आप खुद बन सकें, न कि खुद को खो दें। आज अगर आप इस कहानी में खुद को देख पा रहे हैं, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद ये वीडियो आपको ये याद दिलाने आया है कि प्यार को अभी भी एक मौका दिया जा सकता है। लेकिन मौका तभी काम करता है जब दोनों दिल खुले हों। अंत में बस इतना ही कहूंगा, अपने प्यार को बचाइए अगर उसमें इज्जत है, सच है और दोनों तरफ से कोशिश है। और अगर नहीं है, तो खुद को बचाना भी प्यार ही होता है, क्योंकि सच्चा प्यार आपको तोड़ता नहीं, आपको बनाता है। अपने प्यार को बचाने के लिए सबसे पहले ये मानना पड़ता है, प्यार हमेशा आसान नहीं होता। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचा सकता है। और यही वजह है कि रिश्ते में दर्द आता है। लेकिन दर्द का मतलब ये नहीं कि रिश्ता गलत है। दर्द का मतलब ये है कि रिश्ता सच्चा है। कई बार हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बिना कहे हर बात समझ जाए। हम उम्मीद करते हैं कि वो खुद महसूस करे कि हमें उसकी जरूरत है।
लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान दिल पढ़ना नहीं जानता। जो कहा नहीं जाता वो सुना भी नहीं जाता, और जो सुना नहीं जाता वो धीरे धीरे दिल से उतरने लगता है। प्यार को बचाने के लिए खुद को व्यक्त करना सीखिए, अपनी जरूरतों को, अपनी तकलीफों को, अपनी चाहतों को। चुप रहकर सहना प्यार नहीं होता, बल्कि खुद को खो देना होता है। अगर आप बोलेंगे नहीं तो सामने वाला सुधरेगा कैसे? और ये भी सच है कि हर रिश्ता एक जैसे दौर से नहीं गुजरता। कभी वो दौर आता है जब सब कुछ अच्छा लगता है, और कभी वो दौर आता है जब सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है। लेकिन जो लोग इन बुरे दौरों में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते, वही लोग सच्चा प्यार जानते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए माफी मांगना और माफ करना दोनों आना चाहिए। सिर्फ सॉरी कह देना काफी नहीं, गलती समझनी भी पड़ती है। और सिर्फ माफ कर देना भी काफी नहीं, भरोसा वापस बनाना भी पड़ता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन नामुमकिन नहीं। कभी कभी रिश्ता इसलिए टूटने लगता है क्योंकि हम एक दूसरे को हल्के में लेने लगते हैं। वो तो मेरा ही है, वो कहीं नहीं जाएगा। यही सोच सबसे खतरनाक होती है। इंसान तभी दूर जाता है जब उसे लगने लगे कि उसकी अहमियत कम हो गई है। प्यार को बचाने के लिए अपने पार्टनर को चुना हुआ महसूस कराइए, हर दिन, हर हाल में। दुनिया में लाख लोग होंगे, लेकिन अगर आप उसे ये महसूस करा पाए कि आपने उसे चुना है, तो वही रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और एक बहुत गहरी सच्चाई, कभी कभी हम रिश्ते को इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि हम खुद अंदर से टूटे हुए होते हैं। हम अपने गुस्से, अपने डर, अपनी अधूरी उम्मीदें सब उसी इंसान पर निकाल देते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। लेकिन प्यार सजा नहीं, सहारा होना चाहिए। अगर आपके रिश्ते में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। कभी कभी प्यार को फिर से याद दिलाना पड़ता है कि वो क्यों शुरू हुआ था। एक साथ समय बिताकर, एक साथ हंसकर, एक दूसरे को फिर से जानकर। प्यार को बचाने के लिए तुलना करना बंद कीजिए, ना अपने रिश्ते की किसी और से और ना अपने पार्टनर की किसी और से। तुलना प्यार को जहर की तरह खत्म करती है। हर इंसान अलग है, हर रिश्ता अलग है। और अगर कभी ऐसा लगे कि रिश्ता आपकी मानसिक शांति छीन रहा है, आपको हर रोज कमतर महसूस करा रहा है, तो रुककर सोचना भी जरूरी है। क्योंकि प्यार का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। प्यार वो जगह है जहां आप सुकून की सांस ले सकें। अपने प्यार को बचाने का सबसे आखिरी सच यही है। अगर दोनों दिल आज भी एक दूसरे के लिए डरते हैं, एक दूसरे को खोने की सोच से घबराते हैं, तो रिश्ता अभी भी बच सकता है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही इंसान हर रोज टूट टूट कर जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो कभी कभी खुद को बचाना भी जरूरी हो जाता है। आज ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सवाल है। क्या आप सिर्फ डर की वजह से रिश्ते में टिके हुए हैं, या सच में प्यार की वजह से? अपने दिल से पूछिए, क्योंकि जो जवाब दिल देता है वही सही होता है। अपने प्यार को बचाने के लिए ये समझना भी जरूरी है कि हर रिश्ता समय के साथ बदलता है। जो रिश्ता शुरुआत में जुनून था, वही आगे चलकर जिम्मेदारी बन जाता है। और यहीं पर बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्यार खत्म हो गया है, जबकि असल में प्यार ने सिर्फ अपना रूप बदला होता है। जिस रिश्ते में पहले घंटों बातें होती थीं, वहां अब खामोशी होती है। लेकिन वो खामोशी खाली नहीं होती, वो भरोसे से भरी होती है। बस हम उसे समझ नहीं पाते। कभी कभी प्यार को बचाने के लिए अपेक्षाओं को थोड़ा कम करना पड़ता है। हम फिल्मों जैसा प्यार चाहते हैं, हर दिन स्पेशल, हर पल परफेक्ट। लेकिन असली जिंदगी में प्यार काम के बीच, थकान के बाद और परेशानियों के अंदर पलता है। अगर आप हर दिन वही एक्साइटमेंट ढूंढेंगे तो रिश्ता बोझ लगने लगेगा। लेकिन अगर आप सुकून ढूंढेंगे तो वही रिश्ता घर बन जाएगा। अपने पार्टनर की चुप्पी को तुरंत नकारात्मक मत समझिए। हर चुप्पी दूरी नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ जिंदगी की मार होती है। प्यार को बचाने के लिए दूसरे की हालत को समझना पड़ता है, ना कि सिर्फ अपने दर्द को बड़ा बनाना। और एक बहुत गहरी बात, प्यार में सबसे ज्यादा नुकसान उन शब्दों से होता है जो हम गुस्से में बोल देते हैं और बाद में कहते हैं ऐसे ही कह दिया था। कुछ शब्द दिल में घर कर जाते हैं और फिर माफी भी उन्हें पूरी तरह मिटा नहीं पाती। अगर आप अपने प्यार को बचाना चाहते हैं तो गुस्से में भी अपने शब्दों को संभालना सीखिए। प्यार को बचाने के लिए एक दूसरे को स्पेस देना भी सीखना पड़ता है। हर सवाल पूछना जरूरी नहीं, हर जवाब जानना जरूरी नहीं। जिस रिश्ते में घुटन आ जाए वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन जिस रिश्ते में खुली हवा होती है वो रिश्ता हर तूफान झेल लेता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा पार्टनर बदल गया है,
लेकिन सच ये होता है कि हमने उसे वैसे स्वीकार करना छोड़ दिया है जैसा वो अब है। हम पुराने इंसान से प्यार करते रहते हैं और सामने वाला नया इंसान बनता जाता है। प्यार को बचाने के लिए हर बार नए इंसान से फिर से प्यार करना पड़ता है। और हां, प्यार में बराबरी सिर्फ जिम्मेदारियों की नहीं, भावनाओं की भी होनी चाहिए। अगर आप रो सकते हैं तो उसे भी रोने का हक होना चाहिए। अगर आप कमजोर पड़ सकते हैं तो उसे भी कमजोर होने की इजाजत होनी चाहिए। जहां एक को हमेशा मजबूत बनना पड़े, वहां रिश्ता धीरे धीरे टूटता है। अपने प्यार को बचाने के लिए आभार जताना मत भूलिए। तुम हो इसलिए सब है, ये एक वाक्य सालों की थकान उतार सकता है। हम अक्सर शिकायतों में इतने उलझ जाते हैं कि जो अच्छा है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। लेकिन प्यार शिकायतों से नहीं, कद्र से जिंदा रहता है। अगर कभी ऐसा लगे कि रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा, तो उसे खत्म मानने से पहले एक आखिरी बार पूरी ईमानदारी से कोशिश जरूर कीजिए। बिना चालाकी, बिना टेस्ट लिए, बिना गेम खेले, सिर्फ दिल से। क्योंकि बाद में सबसे ज्यादा दर्द उस बात का नहीं होता कि रिश्ता टूट गया। दर्द उस बात का होता है कि काश एक बार और कोशिश कर ली होती। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हर रिश्ता बचाया नहीं जा सकता। अगर प्यार में डर ज्यादा है, सम्मान कम है और दर्द रोज का साथी बन गया है, तो खुद को चुनना गलत नहीं होता। कभी कभी खुद को बचाना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। अपने प्यार को बचाने का मतलब हर कीमत पर साथ रहना नहीं, बल्कि सच के साथ रहना है। जहां प्यार आपको मजबूत बनाए, आपकी पहचान न छीने। क्योंकि सच्चा प्यार आपको कम नहीं करता, आपको पूरा करता है। अगर आप सच में अपने प्यार को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अब फैसला आपके हाथ में है, प्यार छोड़ना है या कोशिश करना है। सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां प्यार को दिखावा नहीं, हकीकत में समझा जाता है।